इसलिए हर पोजीशन हर किसी के लिए हो भी नहीं सकती। तो करते हुए एक दूसरे का कंफर्ट जरूर देखें, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपकी बॉडी में वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो चाहिए किसी पोजीशन को करने के लिए, तो उसे ट्राई मत करें। ऐसा माना जाता है कि जीवन में कुछ चीजें दोहराने से बेहतरी ही होती है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं होता। बेडरूम लाइफ की बात की जाए तो उसमें प्यार की चिंगारी को भड़काने के लिए नएपन की आवश्यकता होती ही है ना। समय के साथ चीजें उबाऊ और थकाऊ होने लग जाती है, और विशेषकर महिलाओं की जहां तक बात की जाए तो उनके अंदर उत्तेजना और संतुष्टि को बढ़ाने में नयापन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए सेक्स के दौरान अलग अलग तरीकों को आजमाना भी रिश्ते को बेहतर और अद्भुत बनाने का काम करता है। और अगर इसमें आप बेस्ट सेक्स पोजीशन का तड़का लगा दें, अलग अलग तरह की सेक्स पोजीशन को ट्राई करें, तो आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्ते को एक नई डोज मिल गई हो। इसलिए मैं आज आपको कुछ बेस्ट सेक्स पोजीशन के बारे में ही बताने वाली हूँ, और मैं जानती हूँ कि इस वीडियो को आज आप एंड तक देखने वाले हैं। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं कि एंड तक टिके रहना, क्योंकि आपके कुछ विशेष पसंदीदा टॉपिक में से एक है, तो छोड़ना तो बनता ही नहीं ना किसी भी सूरत में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो पोजीशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है चेयर पोजीशन। कुर्सी पर सेक्स करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और ये चेयर पोजीशन आप दोनों के लिए अन्य पोजीशन से बहुत ही बेहतर और अलग तरह की साबित हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि मैं कुर्सी की बात कर रही हूँ, वही 4 पैरों वाली लक्कड़ की कुर्सी की, मैं सोफे की बात नहीं कर रही हूँ। और इस पोजीशन को ट्राई करते हुए आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा मेल पार्टनर ही कुर्सी पर पहले बैठे और उसकी फीमेल पार्टनर ऊपर से आके उसके ऊपर बैठे, और एक दूसरे के कंफर्ट के हिसाब से ही मूव करें। अगर आप कुर्सी पर बैठकर नहीं करना चाहते तो कुर्सी को सहारा लेकर उसके साथ खड़े होकर कुछ अलग तरह की पोजीशन भी, स्टैंडिंग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। दूसरी पोजीशन 69 पोजीशन, ये तो ज्यादातर कपल की फेवरेट पोजीशन में से एक होती है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है 2 लोगों का सेम इंटरेस्ट होना ओरल सेक्स को करने में। भाई देना भी पसंद हो और लेना भी पसंद हो, वरना इस पोजीशन को ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। अगर दोनों तैयार है, रजामंदी शामिल है, तो कीजिए। इस पोजीशन को ट्राई करने के लिए फोर प्ले के बाद आराम से लेट जाएं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, यानी कि आपके जेनिटल दूसरे के मुंह के सामने होने चाहिए। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आप दोनों को लेटना है। फिर एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को सहलाएं उंगलियों से, फिर धीरे धीरे अपने जीभ और लिप्स का भी उपयोग करें। अपने पार्टनर को क्लाइमेक्स तक पहुंचाने के लिए आप अपनी स्पीड को घटा बढ़ा भी सकते हैं। कौन सी वाली स्पीड? लिप्स और टंग वाली स्पीड। नाउ थर्ड पोजीशन इज वुमेन ऑन द टॉप। इस पोजीशन को राइडिंग पोजीशन भी कहते हैं, जिसका नाम उस फीमेल की इमेज से लिया जाता है जो कि पुरुष की सवारी करती है। इस पोजीशन में आमतौर पर पुरुष अपने पैरों को बंद करके पीठ के बल लेट जाता है, और उसकी जो फीमेल पार्टनर है अपने पैरों को फैलाकर उसके ऊपर से आकर उसकी सवारी करती है। इस पोजीशन में सबसे बड़ा फायदा किसी पुरुष के लिए यह होता है कि उसके हाथों और पैरों पे स्ट्रेन कम पड़ता है, और वो लेटा हुआ होता है तो ऊपर सामने की तरफ जो खूबसूरत नजारा जो उसको दिख रहा होता है वो भी आनंद उसका बढ़ा रहा होता है। अब देखिए, अगर आप मुझे ये बोलोगे ना कमेंट सेक्शन में कि मैम अगर आप पिक्चर दिखा देते तो और आसान हो जाता, समझने में आसानी होती, तो वो मैं नहीं कर सकती। मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन है, हर चैनल की अपनी अपनी कुछ लिमिटेशन होती है। तो मेरी लिमिटेशन यही है कि मैं पिक्चर नहीं दिखा सकती। यार जिस लेवल पर मैं बोलती हूँ, जो तरीका है मेरा बोलने का, आपको लगता है कि आपको पिक्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको पिक्चर की जरूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोज में नहीं दिखा सकती, मैं मजबूर हूं भाई, समझो। मेरा चैनल चाहते हो चले, तो इसके लिए मुझे फोर्स मत किया करो। चलिए अब नेक्स्ट पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। सेक्स देखिए मजेदार है, लेकिन तब जब आप नई नई तरह की पोजीशन आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो। काम सूत्र में सुझाई गई वो सारी अजीबोगरीब पोजीशन में से जो खड़े होकर की जाने वाली जो पोजीशन है, ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नई नई पोजीशन को एक्सप्लोर करना शुरू करा है। लेकिन ध्यान रहे कि इस पोजीशन को ट्राई करते हुए, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में आप जो भी तरह की पोजीशन ट्राई करें, एक पैर को उठाकर या दोनों नीचे रख के, जैसे भी जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसमें स्पीड को मेंटेन करें ताकि बैलेंस बना रहे, आप गिरे नहीं। खड़े होकर करने की सलाह इसलिए भी दी जाती है, स्पेशलिस्ट भी कई बार इस चीज को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि लेटे लेटे करने में वो जो बेडरूम में एक रास्ता जो हो जाती है ना, उसे खत्म करने में ये पोजीशन काम करती है। आप स्टैंडिंग पोजीशन में सेक्स करते हैं तो बोरियत खत्म होती है, आपके तन और मन को, आपके शरीर को भी आजादी मिलती है। चादरों को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो अपने बेडरूम में या कोई भी कोना जो आपको लग रहा है वहां पे खड़े होकर किया जा सकता है, करो। और अगर आईने के सामने खड़े होकर करते हो तो और इंटरेस्टिंग लगता है। स्पून पोजीशन, चम्मच से चम्मच की तरह चिपक कर सेक्स करने वाली पोजीशन। ये पोजीशन आपको फिजिकल इंटीमेसी की परमिशन देता है, आपकी कडलिंग का जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको कराता है।
क्योंकि दोनों का ही शरीर एक दूसरे से ऊपर से लेकर नीचे तक लिपटा चिपटा होता है और साथ ही इस पोजीशन में कम स्पीड में चलने वाला सेक्स देर तक चल पाता है। इस पोजीशन में पुरुषों को क्लाइमेक्स पर पहुंचने में टाइम लगता है, तो वो लोग जो कि लॉन्ग लास्टर बनना चाहते हैं इस पोजीशन को जरूर ट्राई करें। आपका सेक्स भी लंबा चलेगा और आपको डिस्चार्ज भी लेट होगा। नाउ डॉगी पोजीशन, मर्दों की पहली और खास पसंद। इसके बिना तो उनका जो सेक्स है वो अधूरा ही है, क्योंकि उन्हें प्लेजर ज्यादा मिलता है और वो ऑर्गेजम पर भी जल्दी पहुंचते हैं। इस पोजीशन में एक फीमेल पार्टनर सर को झुकाए, हाथों को टिकाए, बम को उठाए उस पोजीशन में होती है, लेकिन इनएक्टिव मोड पे होती है। एक्टिव मोड पे तो उसका मेल पार्टनर होता है जो सेम पोजीशन में पीछे से आके इंटरकोर्स करता है। नाउ सिटिंग पोजीशन, बैठे बैठे तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बस आपको एक कंफर्टेबल जगह चाहिए होती है जहां पे आप आराम से बैठकर एक दूसरे के सामने फेस टू फेस इस सेक्स पोजीशन को एंजॉय कर सके। अब क्योंकि इसमें आई कांटेक्ट बराबर होता है, आमने सामने एक दूसरे का चेहरा होता है, तो प्यार वाला रोमांस का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है। ये एक अलग तरह का स्टाइल, अलग तरह की पोजीशन होती है जो कि पुरुष को धीरे धीरे मूव करने के लिए फोर्स करता है। चाह कर भी वो जल्दबाजी धू 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 नहीं कर सकता, ये अलाउ नहीं करती पोजीशन। वॉल सेक्स किया है कभी? करके देखिए अपने पार्टनर के साथ। ये पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन सच को तो इसमें सेक्स नहीं होता, ये फोर प्ले का एक हिस्सा होता है। आप इसे फोर प्ले में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही रोमांटिक एक्ट होता है जिसमें कोई फीमेल अपने पार्टनर के या तो सामने फेस करके खड़ी हो जाए या बैक साइड से ऐसे खड़ी हो जाए और वो उसकी पूरी बॉडी को सक करे, लिक करे, किस करे, टच करे, जो उस वक्त उसका मन कर रहा है वो करे। बस इतना ध्यान रखिए इस पोजीशन को करते हुए कि दीवार एकदम पीछे से सपाट हो, कोई कील या किसी तरह का कोई वर्क ना हो रखा हो दीवार पे, कोई लक्कड़ का कोई काम ना हो रखा हो, वरना आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसे चोट लग सकती है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, बताने के लिए तो पोजीशन इतनी है कि जितनी बता दूं उतनी कम रहेगी, लेकिन एक टाइम में एक इंसान कितनी ट्राई कर सकता है फिर एक दूसरे की फिजिकल कैपेसिटी, उसके कंफर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। सेक्स तो जवान से लेके बूढ़े तक हर किसी की करने की चीज है, लेकिन करते हुए टाइम के साथ, उम्र के साथ पोजीशन में भी बदलाव आ जाता है और करने के तरीके में भी। इसलिए हर पोजीशन हर किसी के लिए हो भी नहीं सकती, तो करते हुए एक दूसरे का कंफर्ट जरूर देखें, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपकी बॉडी में वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो चाहिए किसी पोजीशन को करने के लिए, तो उसे ट्राई मत करें। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका शरीर आपके लिए मूल्यवान है, तो करते हुए पहले ये देख लीजिए कि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज के लिए अलाउ कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिक्कत या परेशानी में पड़ जाए।